हेलो दोस्तों, आपका IQ स्टडी 2.0 में स्वागत है। और इससे पहले हम देख चुके नया वाक्य का फर्स्ट लेक्चर। अब देखेंगे सेकंड लेक्चर। आज दूसरी क्लास, सिर्फ इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन। पहले में हमने देखे थे बेसिक रूल, अब देखेंगे ये उससे संबंधित क्वेश्चन। तो वीडियो चालू करने से पहले आपसे यह आग्रह है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को बजाना ना भूलें। तो आज का चैप्टर हम चालू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बेसिक नियम। पहले फटाफट बेसिक नियम देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है कथन। कथन को हमने 4 भागों में बांटे थे। पहला है कुछ, सारे, कोई नहीं, कुछ नहीं, ये 4। उससे संबंधित चित्र, तो कुछ ए बी हैं, इससे संबंधित 4 चित्र बनाना हमने बताए थे। उसके बाद सारे ए बी हैं, उससे संबंधित 2 चित्र हैं। फिर कोई ए बी नहीं है तो उससे केवल एक ही चित्र बनेगा। जो चौथा लास्ट है कुछ ए बी नहीं है तो उससे संबंधित केवल 3 चित्र बनेंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित निष्कर्ष, दूसरा अनिश्चित निष्कर्ष। तो निश्चित निष्कर्ष मतलब 100% सही होना चाहिए और सभी डायग्राम में अगर सही है तो उसे कहेंगे वह सत्य है। तो अब एक बार अनिश्चित निष्कर्ष देखते हैं। तो अनिश्चित निष्कर्ष की पहचान क्या है? जिस वाक्यों में अगर अंत में संभावना या हो सकता है तो उसे कहेंगे अनिश्चित निष्कर्ष। अगर किसी भी एक डायग्राम में अगर सत्य हो जाता है तो उसे कहेंगे ये वह निष्कर्ष सत्य है। अब देखेंगे विकल्प। विकल्प 5 प्रकार के बताए थे हमने। अगर निष्कर्ष अगर केवल एक सही है और दूसरा गलत है तो उसे कहेंगे सही है। 2 निष्कर्ष दिए हैं, उसमें अगर फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है तो उसे कहेंगे केवल फर्स्ट सही है। अगर सेकंड सही या फर्स्ट गलत है तो उसे कहेंगे केवल सेकंड सही है। अगर दोनों गलत हो गए तो ऑप्शन में आएगा या तो दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, या तो कहेगा न तो फर्स्ट सही है न तो सेकंड सही है। फिर जो चौथा ऑप्शन है या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही है। फिर उसके बाद जो 5वां ऑप्शन है उसमें अगर दोनों ऑप्शन निष्कर्ष सही हैं तो कह देंगे दोनों सही हैं। अब इसके बाद देखेंगे रिपीटेड प्रश्न बताए थे। तो रिपीटेड प्रश्न मतलब कि कथन में जो कहा जाए, जैसे कुछ ए बी हैं, अगर वैसा निष्कर्ष में आ जाए तो उसे कहेंगे रिपीटेड क्वेश्चन। तो कथन में जैसा दिया हो वैसा निष्कर्ष पूछ ले तो उसे कहेंगे रिपीटेड क्वेश्चन और वो सदैव गलत होते हैं। उसके बाद कोडेड प्रश्न। कोडेड प्रश्न मतलब कि कोड के द्वारा अगर समझाया जाए कि ए एट द बी है तो उसे कुछ कह दिया जाए कि कुछ ए बी है, इस तरह से अगर कहा तो उसे कोडेड प्रश्न कहेंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। तो देखिए नोट। तो पहले आप नोट देखते हैं। तो नोट में क्या है? शॉर्ट। जो नाम दिए गए हैं उन्हें शॉर्टकट में लिखना है। जैसे रमेश दिए हैं तो रमेश को रमेश नहीं लिखना है, उसमें लिख देना शॉर्टकट में आर। इस तरह करना है। उसके बाद अब डायग्राम। तो डायग्राम तब बनाना है तो सभी डायग्राम नहीं बनाना है। जो बेसिक डायग्राम बनाना हमने सिखाए उसको बनाना है। तो बेसिक डायग्राम बनाना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों पहला एग्जांपल हम देखते हैं जो आपके स्क्रीन में है। तो स्क्रीन में आप देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का कथन देखिए। तो कथन, पहला कथन क्या है? सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। तो बेसिक डायग्राम आपको बनाना है। जो नाम दिए उसे शॉर्ट में लिखना है। तो बेसिक डायग्राम पहले बनाएंगे। तो सभी कवि बुद्धिमान हैं, सभी कवि बुद्धिमान हैं। फिर दूसरा जो कथन है उसमें क्या कहे कि सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। तो सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। जितना कहे कथन में उतना ही डायग्राम बनाना है। तो सभी गायक बुद्धिमान होते। अब निष्कर्ष फर्स्ट देखेंगे।
फर्स्ट निष्कर्ष क्या कहा है, सभी गायक कवि होते हैं, सभी गायक कवि होते हैं। तो ये तो अलग अलग है, तो गलत। फर्स्ट ऑप्शन में अगर फर्स्ट डायग्राम में अगर गलत हो जाए तो उसे गलत कर देंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये निष्कर्ष कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं। तो देखो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, तो सभी गायक तो बुद्धिमान हैं, तो उसमें निगेटिव का है, तो ये गलत। तो विकल्प नंबर चौथा सही है। अब आगे देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में तो देखेंगे कथन इसका, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। तो सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, बेसिक डायग्राम बनाया। फिर दूसरा देखेंगे कथन, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी क्या खिलाड़ी हैं, कथन देख लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष पढ़ते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो पहला जो निष्कर्ष है, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी जो हैं विद्यार्थी हैं, तो अपोजिट हो गया, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ना कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी, तो गलत। फर्स्ट निष्कर्ष गलत, इस तरह आपको क्रॉस कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरा जो निष्कर्ष कहे हैं, तो उसमें कहा है सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही। सभी में केवल दो ही डायग्राम बनाना है, ये आपको मन में याद रख के रखना है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन में आपके, तो देखेंगे पहला तीसरा का कथन। तो कथन क्या का है, कुछ घांघरे जो हैं वो बेंचे हैं। तो कुछ घांघरे बेंचे हैं, तो घांघरे मतलब कि जी और बेंच मतलब कि बी। कुछ घांघरे बेंचे हैं। फिर दूसरा जो कथन कहे हैं, कोई बेंच मेज नहीं है। कोई बेंच से कहे तो उसी से लाइन ऐसे का टच करना है। और कुछ बेंच मेज नहीं है, तो मेज नहीं, क्रॉस कर देना है। अब देखेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष पहला क्या है, कुछ घांघरे मेज हैं। तो कुछ घांघरे मेज हैं, बिल्कुल गलत। अब देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। तो कुछ बेंच घांघरे हैं। कुछ बेंच घांघरे हैं, बिल्कुल सही। फिर तीसरा देखेंगे, सभी बेंच घांघरे हैं। सभी बेंच घांघरे हैं, बिल्कुल गलत। चौथा जो निष्कर्ष है, कुछ बेंच घांघरे हैं। तो कुछ मेज घांघरे हैं, कुछ मेज घांघरे हैं, तो गलत। तो इसका कौन सा निष्कर्ष सही है, केवल सेकंड वाला सही है। सेकंड का मतलब कि चौथा, केवल दूसरा इसका सही विकल्प। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए। पहला कथन क्या है, पहला कथन है सभी पुस्तकें डिब्बे हैं। तो सभी पुस्तकें क्या है, डिब्बे हैं। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे कथन, सभी डिब्बे कलम हैं। सभी डिब्बे कलम हैं। अब तीसरा कथन देखेंगे, सभी कलम कागज हैं। सभी कलम क्या है, कागज हैं, तो कागज हैं। सभी कलम कागज हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष। तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, कुछ कागज पुस्तकें हैं। कुछ कागज पुस्तकें हैं, सही है। दूसरा सभी पुस्तकें कागज हैं। सभी पुस्तकें कागज हैं, सही। तीसरा क्या है, कुछ कलम पुस्तकें हैं। कुछ कलम पुस्तकें हैं, तो सही, तीसरा सही।
अब चौथा, सभी डिब्बे पुस्तकें हैं, तो सभी डिब्बे पुस्तकें हैं तो अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो गलत। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन में पांचवा क्वेश्चन, तो इसे फटाक से देखिए। पांचवा क्वेश्चन, इसका कथन क्या है? सभी बसें क्या हैं? घर हैं। तो सभी बसें घर हैं। फिर दूसरा एक कथन है, कुछ घर झीलें हैं, कुछ घर झीलें हैं। तो बेसिक डायग्राम आपको बनाना है। तो कथन की बात हो गई, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहे? कुछ बसें झीलें हैं, कुछ बसें क्या हैं? झीलें हैं। तो संबंध नहीं है, तो गलत। निश्चित निष्कर्ष अगर एक डायग्राम में गलत हो गया तो सभी डायग्राम में गलत होगा। अब उसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ झीलें क्या हैं? बसें हैं। कुछ झीलें क्या हैं? बसें हैं, तो गलत। न तो कुछ बसें झीलें हैं और न तो कुछ झीलें बसें हैं। अब देखेंगे तीसरा निष्कर्ष, कुछ झीलें घर हैं। कुछ झीलें क्या हैं? घर हैं, बिल्कुल सही। अब चौथा ये निष्कर्ष देखिए, कुछ घर बसें हैं। कुछ घर क्या है? बस हैं, सही है, उसी के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फोर्थ नंबर इसका सही है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। अब देखेंगे छठा एग्जाम्पल। तो छठा आपके स्क्रीन में, तो छठा क्वेश्चन आप देखेंगे। कथन क्या है? सभी पुस्तकें उपन्यास होते हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं? उपन्यास होते हैं। सभी पुस्तकें उपन्यास होते हैं। फिर दूसरा कथन क्या है? कुछ उपन्यास कविताएं होती हैं। कुछ उपन्यास क्या होती हैं? कविताएं होती हैं। कहाँ से कविताएं? अब देखेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या? कुछ पुस्तकें कविताएं हैं। तो देखो, कुछ पुस्तकें क्या? कविताएं हैं, अलग अलग हैं, गलत। अब देखेंगे अगला निष्कर्ष, सभी कविताएं उपन्यास होती हैं। सभी कविताएं क्या? उपन्यास होती हैं। तो पहले में गलत मतलब कि गलत। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही इसका, ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहे हैं? सभी सेब संतरे हैं। तो सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब संतरे। दूसरा कथन क्या है? कुछ संतरे पपीते हैं। कुछ संतरे क्या है? पपीते हैं। अब निष्कर्ष देखेंगे। तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या है? कुछ सेब पपीते हैं। तो कुछ सेब पपीते हैं, गलत। पिछले एग्जाम्पल की तरह ये भी है। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ पपीते सेब हैं। कुछ पपीते क्या हैं? सेब हैं, गलत। कुछ सेब पपीते का तो गलत, कुछ पपीते सेब का तो गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा तीसरा सही है, ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां अपने स्क्रीन में देखिए। कथन देखिए पहले। तो कथन क्या है? सभी गेंद नाव हैं। सभी गेंद नाव हैं। अब देखेंगे अगला कथन। तो सभी नावें कार हैं। सभी नावें कार हैं।
अब निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष दिए पहला, कुछ कारे गेंद हैं, कुछ कारे गेंद हैं, सही। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे, सभी गेंद कार हैं, सभी गेंद कार हैं। तो गेंद का जो पार्ट है अंदर होना चाहिए, तो सही है। सभी गेंद कार हैं, सही है। उसके बाद तीसरा, सभी कारें गेंद हैं, तो सभी कारें गेंद है, गलत, उल्टा हो गया। सभी गेंदें कारें हैं, यह सही है, लेकिन सभी कारें गेंद नहीं हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। अब नौवां देखेंगे। तो नौवां एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में। तो कथन देखिए, कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं। अब देखें कथन दूसरा देखेंगे, सभी पेड़ झाड़ियां हैं, सभी पेड़ झाड़ियां हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष क्या है कि कुछ झाड़ियां पौधे हैं, कुछ झाड़ियां पौधे हैं, सही। अब दूसरा निष्कर्ष, सभी झाड़ियां पौधे हैं, सभी झाड़ियां पौधे हैं, गलत। अब देखेंगे तीसरा निष्कर्ष, कोई झाड़ी पौधा नहीं है। तो कोई झाड़ी पौधा नहीं, क्या 100% ये सही है? गलत है, क्योंकि कुछ पार्ट तो पौधे में आता है और कुछ झाड़ियों में जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए, केवल फर्स्ट सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन में देखिए, कथन। तो कथन क्या दिए, कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए जो है वो बी नहीं है। अब अगला कथन दिए, कोई सी जो है वो बी नहीं है, कोई सी जो है वो बी नहीं है। अब निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष दिए है, कोई सी जो है वो ए नहीं, कोई सी जो है वो ए नहीं है, बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला निष्कर्ष। तो अगला निष्कर्ष क्या है कि कुछ एसी हैं, तो कुछ एसी हैं, तो तब 100% सी का जो पार्ट है वो बी के अंदर है, तो ए तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब गलत। तो इसका जो ए विकल्प है वो पहला सही, केवल निष्कर्ष पर फर्स्ट अनुसरण करता है। अब अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में देखिए। तो कथन पहले देखिए। तो कथन क्या है, कुछ डी ए हैं, कुछ डी जो हैं वो ए हैं। अब अगला कथन, सभी ए जो हैं वो बी हैं, सभी ए जो हैं वो बी हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या, पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे कि कुछ बी डी हैं। तो पहला निष्कर्ष कुछ बी डी हैं, सही। उसके बाद सभी जो हैं डी जो हैं वो ए हैं, सभी डी जो वो ए हैं, गलत। तो इसका जो विकल्प तीसरा, केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में। तो इसका कथन आप देखिए। तो कथन क्या है कि कथन कहे कि कुछ दिल्ली वासी सिंगापुरी हैं। तो शॉर्ट में आपको लिखना, कुछ दिल्ली वासी जो सिंगापुरी हैं। तो कुछ दा से दिल्ली और यस से सिंगापुरी, कुछ दिल्ली वाले जो सिंगापुरी हैं। और दूसरा जो कथन है, दूसरा कथन का है कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, कोई सिंगापुरी जो है वो अमेरिकी नहीं है।
अब निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष पहला जो है, कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं, तो गलत। फर्स्ट कथन गलत। कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं, तो कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं, तो गलत। अब देखेंगे दूसरा निष्कर्ष, सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी हैं, सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी हैं, तो फर्स्ट यही डायग्राम में गलत, तो गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। अब अगला देखेंगे, अगला दिए है स्क्रीन में, आप देखिए कथन, सभी के जो हैं वो बी हैं, सभी के जो हैं वो बी हैं। अब कथन दूसरा कथन, कोई टी जो है वो के नहीं है, कोई के जो है, कोई टी जो है वो के नहीं है, तो के और टी का संबंध तो यहाँ से करिए और यहाँ पे टी, कोई जो है टी जो है के नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। अब देखेंगे निष्कर्ष, तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, कोई जो के जो है वो टी नहीं है, कोई के जो है वो टी नहीं है, सही। अब अगला निष्कर्ष देखेंगे दूसरा, कुछ बी जो है वो के है, कुछ बी के है, सही। अब अगला निष्कर्ष, कुछ टी जो है वो बी है, कुछ टी जो है वो बी है, तो अगर संभावना की बात करी जाए तो उसमें तो हो सकता है, लेकिन बेसिक ये डायग्राम में ये गलत हो रहा है, तो गलत। बेसिक डायग्राम में ही गलत है, तो गलत। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड सही है। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल, तो अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में पढ़िए आप। तो कथन क्या है इसका, सभी कारें ट्रक हैं, सभी कारें ट्रक हैं। अब अगला कथन, कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें क्या कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं। अब निष्कर्ष देखिए, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं, गलत। अब दूसरा निष्कर्ष, कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें क्या ट्रक हैं, तो देखो ट्रक के अंदर बस है ना, तो सही। उसके बाद सभी ट्रक क्या है, बसें हैं, सभी ट्रक बसें हैं, तो गलत। मतलब अगर कह दे सभी बसें ट्रक हैं तो सही हो जाता, लेकिन कह रहा सभी ट्रक बसें हैं, तो गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा, केवल सेकंड को अनुसरण करता है। आज का लास्ट सवाल, तो आज का लास्ट सवाल जो है, तो देखिए कथन, तो कथन क्या कहे हैं, सभी गायक नर्तक हैं, तो सभी गायक नर्तक हैं। दूसरा कथन, कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, तो कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। अब देखेंगे निष्कर्ष, तो निष्कर्ष पहला कहे कोई प्लम्बर जो है वो गायक नहीं है, कोई प्लम्बर जो है वो गायक नहीं, बिल्कुल सही। अब अगला निष्कर्ष, कुछ गायक प्लम्बर हैं, कुछ गायक प्लम्बर हैं, तो ये तो नर्तक के अंदर आ रहा है, तो इसके कारण ये गलत हो गया। कुछ गायक प्लम्बर हैं, तो ये गलत हो गया। अब तीसरा, कुछ नर्तक जो हैं वो गायक हैं, कुछ नर्तक जो हैं गायक हैं, तो सही।
तो आगे तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक। आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि आज का वीडियो कैसा रहा, और अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और आज का जो सवाल है जो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपकी स्क्रीन में सवाल ये है और इसे हल करिए, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।